Hello बच्चों, let's see the question. The question says the example of indentured labor migration from India and other parts of the world illustrates the two-sided nature of the 19th century world explained by giving example. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों, जो भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों जो इंडस्ड लेबर आय के प्रवास का उदाहरण 19वीं सदी की दुनिया को दो तरफा प्रकृति को दर्शाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और Why has 19th century indus been described as a new system of slavery? 19वीं शताब्दी को गुलामी की नई व्यवस्था के रूप में क्यों वर्णित किया गया? एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों हमें यह क्वेश्चन और में दिया है, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है बट आंसर सेम। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडस्ड लेबर। इंडस्ड लेबर्स वर बॉन्डेड लेबर्स under contract to work from an employer for a specific amount of time to pay off their passage to a new country or home। जो बच्चों इंडस्ड लेबर थे वो एक विशिष्ट समय के लिए एक नियोक्ता के लिए काम करने के लिए अनुबंध के तहत जो बंधुआ मजदूर थे एक नए देश या घर के लिए अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए काम करते थे। 19th century indus has been described as a new system of slavery. Migrants were lured into servitude by false promises. On arrival at the plantation, laborers found conditions to be different from what they had imagined. Living and working conditions were very harsh and there were few legal rights। इसमें बोल रहा है बच्चों में 19वीं सदी के अनुबंध को जो दास्ता की एक नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया, उसमें क्या हुआ, जो झूठे वादों से प्रवासियों को गुलामी का लालच दिया गया और उसके बाद बागानों में पहुंचने पर मजदूरों ने जो कल्पना की थी उससे अलग स्थितियां मिली। उन्हें रहने और काम करने की स्थिति बहुत कठोर थी और कुछ कानूनी अधिकार थे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।